गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम आपको चैप्टर 3 क्लास 9 एनसीईआरटी लेके आए हैं और ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस आप ही घबराना नहीं है क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे जो थोड़े से आपको लगे तो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, लेकिन वर्ड्स पे आपको ज़्यादा नहीं है, मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है टॉपिक ही, इनफैक्ट बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसको देखते हैं। कई बार आपको वर्ड्स मिलेंगे तो आप पहले इसका थोड़ा मतलब समझिए, मीनिंग समझिए और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। चलिए हम लोग स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा और अब हम लोग काम करते हैं। ये सब वर्ड्स दिख रहे हैं, चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसको भी मिटा दिए। अब ये वर्ड्स हमको दिखना है, चलिए यहाँ स्पेस बना दें। चलिए एक तो वर्ड्स ये कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये इसको भी एक ही बात है, कोऑर्डिनेट प्लेन इसको बोल दिया। तो इसको स्पेस बना लें यहाँ से थोड़ा सा। और एक है एक्स वाई प्लेन, बेसिकली कुछ नहीं है, ये भी वही है। चलिए एक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या है, इन सारी चीजों को समझेंगे थोड़ा सा, इन सारी चीजों को समझेंगे क्या है। अब इतने सारे स्पेस से मैं देखता हूँ किसी भी पॉइंट को, बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल है। किसी भी पॉइंट को आप डिनोट कैसे करते हैं, प्लेन में डिनोट कैसे करते हैं। जब किसी भी पॉइंट को मुझे प्लेन में डिनोट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, दो लाइन लेते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितनी बनेगी, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बोलते नहीं, अभी दिखते नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर बोलते हैं मतलब ये सारी के सारी एंगल देखिएगा 90 डिग्री होती है। ये भी 90 डिग्री, इधर भी आप देखोगे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये दो लाइन हमने लिया, एक आपको प्लेन पे और इस जो लाइन लेते हैं उसमें आप डेफिनेटली करो म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ, अदरवाइज स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। समझाने के लिए बोला, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। दो लाइन दिया जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसमें डेफिनेटली इस लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, आपको पता है वर्टिकल लाइन। और ये क्या होता है, ये लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इस तरह से किसी भी पॉइंट, ऐसा क्यों करते हैं, किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, प्लेन जब डिनोट करते हैं उसके लिए हम लोग एक तरीका निकाला कि दो लाइन लिया जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और इसी प्लेन को, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसी को मिला के बनता है हमारा एक्स वाई प्लेन। इसको डायरेक्टली बोलना ही पड़ेगा तो हम कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन। और इसी एक्स वाई प्लेन को, इस प्लेन को ही, पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे इसको या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। आप समझ में आ गया कि क्या है कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, कुछ भी नहीं है। जब आप एनी पॉइंट, इफ यू डिनोट, इफ आई हैव टू डिनोट एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन तो क्या करते हैं, नॉर्मली वी टेक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, वन इज वर्टिकल लाइन, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जिससे हम एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक को वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस बोलते हैं सीधे वाले को, वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो प्लेन होता है उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। उसको एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात होती है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा इतना नोट, आप नोट कर लिए होंगे, तो अब मैं इसको हटाता हूं क्योंकि मुझे इसी पे आपको दिखाना है कैसे नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लेन की बात। अब एक बात, कोऑर्डिनेट छोड़ते हैं, कोऑर्डिनेट डेफिनेटली ये क्या होगा, एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब किसी भी पॉइंट को जो हम लोग डिनोट करते हैं उसके लिए हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लें किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो हम लिखते हैं एक्स एंड वाई। ये बेसिकली क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का, ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान दीजिए। तो एक्स वाई, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, और ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिंपल से मतलब किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग इसको, इस पूरे को क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, ये एक तरीका है लिखने का। किसी पॉइंट को लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा एक्स वाई के फॉर्म में, या तो आप लिखो 2 3 ये दिखा रहा है कि ये किसी पॉइंट के बारे में बता रहा है। 4 -4 5 ये बता रहा है कि यहाँ किसी पॉइंट के बारे में बता रहा है, जिसमें कि -4 जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है और 5 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है।
यहाँ 2 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, एंड 3 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो इसी को लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, मतलब इस ऑर्डर में हम लिखते हैं। समझ में आ रही है? तो हम लोग नॉर्मली क्या, पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, x को बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, y को बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं। अब x कोऑर्डिनेट को एक दूसरा नाम भी होता है, ध्यान दीजिए, x कोऑर्डिनेट को दूसरा नाम, अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता है, इसी को x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, लिखते हैं FCSI डबल एब्सिसा बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। अब इतना कंफ्यूजन में नहीं आना है, x कोऑर्डिनेट समझिए, एब्सिसा क्या है, x कोऑर्डिनेट है। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, मतलब एक डिफरेंट नाम है, ये एब्सिसा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया। मतलब यहां तक क्लियर है कि बस सिंपल ये समझना है कि जब किसी भी पॉइंट को यदि हमें प्लेन पे डालना है, डिनोट करना है, उसके लिए एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसमें एक लाइन होता है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। किसी पॉइंट को डिनोट करना होता है तो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसे ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई, जिसमें कि पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपको बताएगा इस पॉइंट का पोजीशन कहां पे है। इसी एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, इसी वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और इस पूरे प्लेन को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट है ये भी एक कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, पूरा चीज आप देखोगे जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो रहा है, और इसको एक्स वाई प्लेन भी आप बोल सकते हो। मींस ये तो एक रफ आइडिया हो गया कि कैसे भी हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं। अब हमें इतना सारा चीज समझ में आ गया, अब थोड़ा दो चीज बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में ध्यान दीजिए। पहले तो हम पॉइंट दिखाते हैं, कैसे पॉइंट डिनोट करते हैं। ये सारी चीज को हम, ये आपने लिख लिया हो, ये सारी चीज को नहीं लिखा होगा तो पॉज करके आप लिख लो। ये सारी चीज को, बहुत बेसिक चीज था, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करना हमको नहीं है इस पे। अब हम सिंपल सी बात करते हैं, तरीका क्या है। जैसे कि मान लीजिए 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले लिया, कई लोग लिखते हैं यहाँ पे x, यहाँ लिखते हैं -x, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं -y। कई लोग लिखते हैं एक -x को x डैश कर देते हैं, -y को y डैश करते हैं, यहाँ देते हैं g, मतलब ऑरिजिन होता है इसलिए g को देते हैं, g मतलब o कर देते हैं, ठीक है, o फॉर ऑरिजिन। तो कभी कभी कहते हैं इस लाइन को लोग बोलते हैं, इस लाइन को बोल देते हैं क्या भाई, बोल देते हैं x o x डैश, और इस लाइन को बोल देते हैं क्या, बोल देते हैं y o y डैश। इसका मतलब ये y o y डैश का मतलब ये एक वर्टिकल लाइन है, x o x है, ये एक हॉरिजॉन्टल है, बस इतना ही है और कोई बात नहीं। और o फॉर ऑरिजिन, जो यहाँ ऑरिजिन होता है। अब आप कोऑर्डिनेट देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी पॉइंट डिनोट करने का x y, ठीक है, ये हमारा पोजीशन बताता है। अब कैसे डिनोट करते हैं इस पे आगे देखिए। जैसे मान लीजिए, चलिए अब आप लिखने का तरीका ये तो समझ जाइए। अब मैं इस सबको मिटाता हूँ, आपको स्पेस बनाता हूँ, सिंपल यहाँ इतना लिखता हूँ, अब समझा चुका हूँ, x डैश y y डैश। अब तरीका क्या लिखने का ध्यान दीजिए। इसके पहले एक और चीज बताता हूँ, इसको चार, देखो आप दो लाइन मिलकर 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। जब 4 भागों बांटा तो हर एक भाग को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब देख साइन भी बताता हूं आपको, देखिए जब भी लिखने का तरीका क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर तो बताया आपको, लिखने का तरीका होता है। आप जब इस साइड जाओगे, राइट साइड की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली आप अप की तरफ जाओगे तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे पॉजिटिव होगा, और डाउन की तरफ जाओगे नेगेटिव होगा। लिखने का तरीका क्या होता है, उसके बेसिस पे कोऑर्डिनेट भी बताता हूं आपको। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट 1 यूनिट, मान लीजिए इतना हमने माना 1 यूनिट, 1 मान लिया, तो इतना ही सेम लेंगे, 2 सेम लेंगे, 3 सेम लेंगे, 4। सिमिलरली इस तरफ देखिए, सेम यूनिट, ऑरिजिन से इतना ही डिस्टेंस, -1 -2 -3 -4, इसके बीच में भी है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली y की तरफ बढ़ते हैं, इतना ही सेम डिस्टेंस, मान लीजिए 1 2 3, थोड़ा छोटा हो रहा है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, 4। सिमिलर मैं तरीका बता रहा हूँ, सेम यहाँ डिस्टेंस y में जाएंगे, -1 -2 -3 -4। आप देख रहे हो यहाँ पे, आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, देखो इधर सारे पॉजिटिव जा रहे हैं, ऊपर भी पॉजिटिव जा रहे हैं,
इसका मतलब यहाँ x कोऑर्डिनेट भी, x कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे देखोगे ना साइन इस तरह होता है, मतलब यहाँ x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। आपको पता है ये क्या है x कोऑर्डिनेट, ये क्या है y कोऑर्डिनेट। तो लिखने का तरीका क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है x एंड y। तो यहाँ देख रहे हो आपके x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव हो रहा है। अब आप इधर आओ, यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले x को लिखते हैं उसके बाद y को लिखते हैं, ध्यान रखिएगा वैसे, ठीक है। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप देखो, यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, ये आप ध्यान दीजिएगा, -1 -2 -3 -4। अब आप फोर्थ में आते हो तो देखते हो यहाँ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब समझ में आ गया, वेरी सिंपल। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट देखो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ध्यान दीजिए, इससे अब क्या फायदा होगा, देख ध्यान दीजिए। कई बार आप देख के बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। जैसे मान लीजिए आपको हम नंबर दे दिए कि भाई बताओ मेरे को -4 एंड -5 एक नंबर है, एक पॉइंट है, -4 -5, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है -4 है, y कोऑर्डिनेट क्या है -5 है, या किस क्वाड्रेंट में होगा, तो देख के बता दो ये क्या होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रही, देख के बता दो, क्योंकि यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। समझ में आ रही बात है। अब तो ये बातें होंगी, अब तो क्वाड्रेंट समझ में आ गई होगी आपको, क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम आप नोट कर लिए हो तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, नहीं तो पॉज करके नोट कीजिए। अब आइए इसको क्वाड्रेंट भी हम कर रहे हैं। अब हम लोग लिखते हैं कोई पॉइंट, लिखते कैसे, उसके बाद एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब मैं 3-4 लेता हूँ, जैसे मान लो अब यहाँ लिखता हूँ किस पॉइंट, मेरे पास 4 पॉइंट्स दिए गए, मान लीजिए एक दिया 2 -5, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट दिया 3 and 2, ये पॉइंट हो गया, -5 मत दिए, छोटा ले लेते हैं, मान लो 2 and -3, ये पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया मान लीजिए 1 and 5, ये पॉइंट हो गया, ध्यान दीजिए। और भी देते हैं, चौथा पॉइंट, चौथा देते हैं 0 and 3, एक पॉइंट हो गया, पांचवा हो गया आपका 2 and 0, एक पॉइंट हो गया, छठा हो गया आपका -2 -1, एक पॉइंट हो गया। अब इन सब पॉइंट को कहाँ डिनोट करेंगे बताइए, देखना होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2 and 3, पहले देखो 2 क्या है x कोऑर्डिनेट, तो आप देखो x पे आ रहा है यहाँ पे, आप ऐसे करोगे 2 कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा। -3 डेफिनेटली किस पे जाएगा, y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस पे आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये माइनस के साथ है, इसका मतलब डाउन में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब ये 3, ध्यान दीजिए इसके आसपास आएगा, ये y कोऑर्डिनेट -3 है आपका। तो ये पॉइंट हुआ कहाँ, ध्यान दीजिए यहाँ से एक, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिए ये क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री बना, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 2 -3, ध्यान दीजिए 2 -3, समझ, क्योंकि जो भी होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बनाता है। अब देखिए 3 and 2, अब देखिए 3 क्या है, x एक्सिस कोऑर्डिनेट कहाँ होगा यहाँ, 3 तो यहाँ पे होगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2 यहाँ पे है। अब कहाँ पॉइंट होगा बताइए, अब तुरंत हम लोग कहें जहाँ पे एक दोनों को लाइन आप ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, देखो जहाँ पे यहाँ भी ड्रॉ करो परपेंडिकुलर लाइन, और देखो आपको यहाँ मीट करना है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए आपका 3 and 2, ध्यान दीजिए आप 2 and 3 नहीं कीजिएगा, अरे 2 and 3 कीजिएगा तो पॉइंट चेंज हो जाएगा। यदि आप 2 and 3 करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया, मान लो 3 and 2, अब हमें एक पॉइंट यहाँ पे इसको चेंज करके 2 and 3 कर देते हैं, तो देखो क्या कितना डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ एक्सिस क्या है 2, तो यहाँ इस पर एक्सिस क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए y कहाँ है आपका 3, मतलब क्या होगा इस पर, y कोऑर्डिनेट कहाँ होगा। तो अब बताओ क्या करेंगे, चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं इस, और यहाँ से भी करते हैं, ये जाके मिलता है यहाँ पे, इट मीन्स व्हाट, ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 and 3, जिसका कि x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 3। समझ में आ रहा है कैसे पॉइंट डिनोट कर रहे हैं हम। चलिए अब आप देखें 0 and 3, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, ध्यान दीजिए x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। जब आप देखोगे x कोऑर्डिनेट 0 है, ध्यान दीजिए x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, ध्यान दीजिए, तो x 0 तो यही होगा पॉइंट, x तो यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है, y कहाँ 3 यहाँ, तो यहाँ पे है।
अब यहाँ से इसको मिलाओगे ऐसे ही मिलेगा, मतलब ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा ये। अब इस पॉइंट कोऑर्डिनेट यदि आप कहोगे तो 0 एंड समझ में। तो अब देखिए सिमिलरली 2 एंड 0, अब y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, ध्यान दें, सॉरी x कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, 0 मतलब यही। तो अब यहां से ले जाओगे तो यही मिलेगा, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए ये क्या होगा 2 एंड 0। एक चीज बताइए ध्यान दें, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है, वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो y एक्सिस पॉइंट ले लिया, मान लो y एक्सिस का पॉइंट हम ले लिए ये, ध्यान दीजिए ये पॉइंट लिया y एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे दिया है 1, लेकिन x एक्सिस क्या होगा 0, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो ये पॉइंट कैसे लिखोगे आप बताओ, y तो हो जाएगा 1, लेकिन x क्या होगा 0 और 1। इट मींस एक चीज क्लियर हो गया, x एक्सिस पे यदि कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यदि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात है, वेरी सिंपल। थोड़ा ही समझ में आ रही है तो थोड़ा सा फिर से सोचिए, x पॉइंट x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो एक पॉइंट लेते हैं ये 4, ये पॉइंट को पता है, इसको कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x एक्सिस पे इसका x कोऑर्डिनेट तो 4 है, y क्या है 0, y कहां है देख रहे हैं, y तो कहीं है नहीं, y कहां 0। इट मींस इस पॉइंट को कैसे डिनोट करोगे आप, x कोऑर्डिनेट 4 है एंड y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0। मतलब x एक्सिस पे कभी भी कोई भी पॉइंट लेते हो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पे भी कोई पॉइंट लेते हो x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। मान लिया आपसे हम कहें यहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट का, ये y एक्सिस पे है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, देखिए कहीं है 0 ही x है, ये 0 पे ही टच कर रहा है, परपेंडिकुलर देखिए कहां टच कर रहा है, ये x एक्सिस को परपेंडिकुलर में कहां टच कर रहा है, ये परपेंडिकुलर में x एक्सिस कहां टच कर रहा है, इस पॉइंट पर टच कर रहा है, दैट इज 0। आप देख रहे हो कोई भी चीज हम बता रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पे दोनों टच करते हैं वही आपका क्या होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। यहां पे देखिए परपेंडिकुलर कहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, y एक्सिस को कहां टच कर रहा है, सॉरी ये y कोऑर्डिनेट पे है, x एक्सिस कहां टच कर रहा है, इस पे कर रहा है। इट मींस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4। तो एक चीज याद रखिए, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ध्यान दीजिए, x एक्सिस पे x एक्सिस पे मतलब पूरा लाइन जो होता है, यहां क्या होगा y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। थोड़ा आप नोट कर लियोगे तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं तो स्पेस बन जाएगा, ठीक है। और y एक्सिस पे देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई दिक्कत, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहां हम देखें कि कहीं भी आपको मान लो कि कोई पॉइंट दे दे, डेफिनेटली यहां दे दे, मैं एग्जांपल दिया, मैं पूछा सीधे कि आप बताओ ये पॉइंट दे दिया 0 2, ये पॉइंट किस एक्सिस पे है, तुरंत बताइएगा। तो देखिए ये x कोऑर्डिनेट क्या है 0, ध्यान दीजिए x एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है बताइए, x कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है y एक्सिस पे। इट मींस ये पॉइंट कहां होगा, डेफिनेटली y एक्सिस पे होगा, y दिया हुआ है लेकिन x 0 है, इसका मतलब ये y एक्सिस पे है। यदि मैं आपको दे दूं ये पॉइंट कि आप बताओ -3 एंड 0, ये कहां होगा, तो यहां देख रहे हो x एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दिया, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कहां 0 होता है बताइए, x एक्सिस पे। y कोऑर्डिनेट कहां 0 होता है, x एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट होगा किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, ये पॉइंट कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। समझ में आ रही बात है। तो आप बता सकते हो, कई बार कुछ पॉइंट बोले किस एक्सिस पे लाई करेगा, ये पॉइंट किस एक्सिस पे मिलेगा आपको लाई करेगा, तो आप बता सकते हो, देख के ही बता दो। यदि x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, यदि y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा। ऐसे भी आप देख सकते हो ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, डेफिनेटली y ही दिया हुआ है तो ये y पे ही लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पे x दिया हुआ है लेकिन y 0 है तो x कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके नोट कर लीजिए यहाँ पे। मतलब फिर से बोलता हूं, x एक्सिस पे ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा y कोऑर्डिनेट 0, देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब बताइए y कोऑर्डिनेट को बोलते क्या है, इसको एक और नाम था ऑर्डिनेट, वो भी क्या होगा 0। मतलब x एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या होगा 0 हो जाएगा। ऑर्डिनेट क्या था y कोऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट क्या था, वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट जो होगा एक्स एक्सिस पे कितना होगा, 0 होगा। ध्यान दे रहे हैं। सिमिलरली यदि मैं इसको, आप नोट कर लियो, इसको देखते हैं। अब बताओ वाई एक्सिस पे क्या 0 होगा, वाई एक्सिस पे आप बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम था, बताइए क्या नाम था, बताइए, एफ सीसा, एफ सीसा। तो एफ सीसा भी क्या होगा आपका 0 होगा। इट मींस कभी आपको कंफ्यूजन में 1 नंबर में एक नंबर क्वेश्चन से पूछ के कंफ्यूज करा सकता है कि बताओ भाई एक्स एक्सिस पे क्या 0 होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा या एफ सीसा 0 होगा। आप बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा, सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या होगा, एफ सीसा 0। समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं ध्यान से, यहां तक तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं, ध्यान दीजिए। अब एक पॉइंट लेता हूं, चलिए इसको भी इरेज करता हूं, ये तो समझ में आ रहा है लोगों को। अब ये पॉइंट इरेज करता हूं, थोड़ा सा फिर से एक बार आता हूं, थोड़ा सा रिसर्च करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक रिसर्च और कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई पॉइंट लिया, मान लीजिए हमने कोई 3 या 2 पॉइंट लिया, ठीक है। 3 मान लीजिए कोई पॉइंट लेते हैं 3 और 2, 3 पॉइंट लिए, ध्यान दीजिए। 3 एक्स कोऑर्डिनेट, 2 कहां है, वाई कोऑर्डिनेट। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर आप ले लीजिए, यही करते हैं ना, या मीट करेगा, दोनों आपस में मीट करेंगे, ये जाके यहाँ मीट करेगा। मेरी ज्योमेट्री थोड़ा अच्छी नहीं है, लाइन थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हो, तो ये ये पॉइंट जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, 3 और 2। अब बोले ये 3 क्या है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 3 क्या था। अब यहाँ ध्यान, बहुत ध्यान समझना है, ध्यान से मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये 3 क्या था, तो आप बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट, आई एम राइट। बोलोगे सर इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको और भी क्या बोलते हैं सर, एफ सीसा भी बोलते हैं। अब देखो एफ सीसा 3 क्या है, ध्यान दीजिए, 3 क्या है। 3 बेसिकली देखो यहां से डिस्टेंस, देखो ये यहां से लेके ऑरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से भी होगा, ये भी 3 होगा, ध्यान दीजिए, ये 3 यूनिट होगा इसका डिस्टेंस। 2 क्या भाई, 2 देख रहे हो, ऑरिजिन से लेके ये डिस्टेंस है, तो ऑरिजिन से लेके यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, 2। तो क्या हम बोल सकते हैं 3 जो है बेसिकली 3, अब इस पॉइंट का देखिए 3 है, ये पॉइंट 3 यहां पे है, ये 3 जो है हम कह सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए ये पॉइंट 3 है, ये डिस्टेंस आपका 3, ये बेसिकली है क्या, परपेंडिकुलर, क्या, तो परपेंडिकुलर तो है ही, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए कहां से डिस्टेंस है, वाई की। इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। समझ में आ रही बात? ये 3 है, 3 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं एफ सीसा। तो एफ सीसा होता क्या है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, एफ सीसा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये समझ में आई नहीं, मैंने प्योर आपको दिखाया, यहां पे 3 2 करके दिखाया, 3 2 का क्वेश्चन यही होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। थोड़ा ये सब हटा दें, थोड़ा और साफ कर दें, ठीक, ये सब भी साफ कर दें, ये 1 तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना समझ में तो आ गई। ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन बोलते हैं वो, और इसका देखिए ध्यान दीजिए, इसका कोऑर्डिनेट तो पता ही है क्या होगा, 0 0, क्योंकि x भी 0 है, y भी 0 है। ध्यान दीजिए, इस ऑरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ये तो आपको पता ही है। तो मैंने कहा कि मैंने कोई पॉइंट ले लिया 3 2, इसको प्लेन पे डिनोट कर रहा हूं 3 2 को, तो देख रहा हूं 3 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, और तो पता है दोनों को हम मिलाएंगे परपेंडिकुलर, जहां कट करता है, कट किया यहां पे, ये पॉइंट हो गया 3 2। तो अब बताओ इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 क्या था, ध्यान दीजिए, x कोऑर्डिनेट देखिए ऐसे नहीं, x कोऑर्डिनेट किसका, ऑफ ए पॉइंट, यही तो है, किसी पॉइंट का ही तो है, और पॉइंट। आप अब मेरे साथ चल रहे हो तो इतना कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मान लो क्या, इसलिए आप ध्यान से लिखते जाओ, देखते भी जाओ। तो ये x कोऑर्डिनेट पॉइंट, किसी का x कोऑर्डिनेट जो होता है, पॉइंट क्या होता है, क्या है, उसी को एफ सीसा बोलते हैं। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो हम कह सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब मैं इसको देता हूं, ये 2 क्या था, 2 क्या था बताइए, 2 था y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। आई मेरे इसको क्या बोलते थे,
इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये है क्या? तो देखिए y कहाँ, ये डिस्टेंस है, मतलब हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा। समझ में आ रही है? इट मींस व्हाट? एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा x कोऑर्डिनेट होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। और आपको ऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि y कोऑर्डिनेट होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ये समझ में आएगा? यदि ये समझ में आ गए, समझो कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गई। ठीक है? वेयर अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि इसमें समझ में आ गया होगा, नहीं तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, जितना प्रॉब्लम करेंगे हम उस पर भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। आप जब पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे तो कहीं ना कहीं टेबल लैंप तो रखते हैं, उसका क्या पोजीशन है यही पूछ रहा है आपको, ताकि आप ऐसा पोजीशन बताओ तो दूसरे को समझ में आ जाए कि ये एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे है। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब कुछ पढ़ चुके हो। टेबल लैंप कैसा होता है? मान लो टेबल लैंप बना रहा हूँ, टेबल स्टडी टेबल कैसा होता है? एक स्टडी टेबल बना दिया, स्टडी टेबल नॉर्मली कोई भी टेबल बना सकते हो। अब तो ये हटा दो, ये क्वेश्चन समझ में, टेबल लैंप को दिखाना है थोड़ा सा। अब स्टडी टेबल बनाते हैं, एक स्टडी टेबल बनाया है। नौ ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है स्टडी टेबल। इसे ये क्या है? एक एज है, इस टेबल का एक एज है, ये भी क्या है? एक। आप किसी एक एज को, इसको मान लो हमने एक्स एक्सिस मान लिया। क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या मान लिया? दूसरे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। ठीक, मतलब ये प्लेन। अब टेबल लैंप में अब ध्यान दीजिएगा, टेबल लैंप मान लो कि आपका टेबल इस साइड, यहाँ आप लैंप लेके पढ़ते हो, या आप लैंप लेके यहाँ पढ़ रहे हो। ध्यान दीजिए इस टेबल का। अब हम इसको इरेज करते हैं। ये पूरा आपका टेबल लैंप का, स्टडी टेबल का दो एज है। ये आपका ऑरिजिन मान लिया, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर है, पता है आपको, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। आप ऐसे देखो, ऐसे बढ़ा दो, इमेजिनरी इधर कुछ नहीं। चलिए, तो हमने मान लिया। अब मान लो टेबल लैंप कहीं भी रखते हो आप, मान लो कि हम यहाँ टेबल लैंप यहाँ लेके पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब चलिए हम लोग पॉइंट डिनोट करते हैं। मान लो कि टेबल लैंप है, तो डेफिनेटली टेबल लैंप का कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मान लिया टेबल लैंप का, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब बताओ एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या था? ध्यान दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था आपका? एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है। y कोऑर्डिनेट क्या था आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, चलिए लेते हैं, ध्यान दीजिए। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ले लिया, और यहां से क्या ले लिया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मींस व्हाट? यहां से x कोऑर्डिनेट क्या था आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। यदि मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, ये x कोऑर्डिनेट आपका, ध्यान दीजिए यहां पे, ये x कोऑर्डिनेट आपका a है, तो कौन सी डिस्टेंस होगी ये बताइए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो ये डिस्टेंस पूरा क्या हो जाएगा? यदि आप कहते हैं कि y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यहां से x एक्सिस से ले रहे हो, ये डिस्टेंस यदि आपका b है, तो कौन सा डिस्टेंस b होगा? ये डिस्टेंस b। ठीक है, तो बताओ x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका और एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a एंड b। a क्या है? x कोऑर्डिनेट, y क्या है? b क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो आप कह सकते हो कि टेबल का जो हमारा कोऑर्डिनेट है, टेबल लैंप का जो पोजीशन है, ये क्या है बेसिकली? ये जो पॉइंट है, यहीं पे आपका टेबल लैंप। ध्यान दीजिए, टेबल लैंप नहीं रखा, यहाँ पर क्या है? टेबल लैंप। तो टेबल लैंप का जो पोजीशन है वो कह सकते हो a एंड b है, वेयर आप कह सकते हो वेयर a इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और b क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब बताओ x एक्सिस क्या था आपका? वन एज ऑफ द टेबल लैंप,
सॉरी टेबल, हाँ स्टडी टेबल, और वाई एक्सिस क्या था, वन एज ऑफ द स्टडी टेबल। तो आप वन एज ऑफ स्टडी टेबल से बोलोगे परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है हमारा टेबल लैंप है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब वन एज ऑफ द टेबल, दैट इज व्हिच इज वर्टिकल एज, दैट इज वन हॉरिजॉन्टल एज। तो हॉरिजॉन्टल एज ऑफ स्टडी टेबल जो होगा उससे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी जो है आपका उस पोजीशन पे होगा, और आपका जो वर्टिकल आपका जो एज होगा, वर्टिकल एज ऑफ स्टडी टेबल होगा, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा उस टेबल लैंप का, ई होगा। पोजीशन क्या हो गया, बी कहां से होगा, हॉरिजॉन्टल एज ऑफ टेबल के से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पे होगा, और वर्टिकल डिस्टेंस से क्या होगा, ए पे होगा। ठीक है, और ये पोजीशन आप बता सकते हो, ये ए और बी क्या है, पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप। ये समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी बड़ा है, इसको हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक आपका इनफैक्ट रोड है, मेन रोड कर सकते हो आपको, वो इस तरह से बना हुआ है जैसे कि आपका ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप देखो जब हम लोग मैप देखते हैं, मैप में तो इस पार्ट को, ये एक्स एक्सिस होता है, हम बताया भी आपको एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। तो जब मैप देखते हैं तो हम इस पार्ट को बोलते हैं ईस्ट, ध्यान दीजिए ईस्ट, इसे बोलते हैं वेस्ट, और इधर बोलते हैं नॉर्थ, और इधर बोलते हैं साउथ। इस तरह से एक मेन रोड बना हुआ है जिसमें ईस्ट वेस्ट में और नॉर्थ साउथ में इक्वली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से आपका एक सिटी बसा हुआ है। यह आप कह सकते हो रोड है, जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, इनफैक्ट आप पढ़ लेना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि इसी पे और इसी में आपके बहुत सारे स्ट्रीट, ये तो मेन रोड हो गया। ठीक है, मेन रोड के बगल में आप देखोगे एक स्ट्रीट होता है, फिर एक और होता है, और होता है, इस तरह से स्ट्रीट बने हुए हैं। ठीक है, और ये स्ट्रीट बता रहा है, मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अब मैं स्ट्रीट बना रहा हूँ। ठीक है, आप समझ में आ रहा हो नॉर्थ साउथ क्या है, नॉर्थ साउथ क्या हो गया, अच्छा लिखिए दो आप, नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। कहता है यहाँ पे जो स्ट्रीट है या तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है या तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ रही है, या तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है या नॉर्थ साउथ के पैरेलल है। ठीक है, तो स्ट्रीट कैसा होगा, चलो अभी हम एक काम करते हैं, ये तो समझ में आ गया, तो अभी हम थोड़ा सा एक साइड में ही बनाते हैं। क्यों, लाइक दिस, थोड़ा सा में स्पेस कम है तो मैं कहता हूँ मान लो इसको ऐसे बना लिया और यहाँ से ऐसे, क्योंकि हम सॉरी इधर हम लोग स्ट्रीट बनाएंगे, और ये हो गया आपका क्या हो गया, वेस्ट ईस्ट, ये क्या हो गया, नॉर्थ एंड साउथ। अब कह रहे हैं 5 स्ट्रीट आपका देख लेते हैं, 5 स्ट्रीट क्या है, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है, और 5 स्ट्रीट क्या है, नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, और हर स्ट्रीट के बीच में गैप जो दिया है 200 मीटर्स का, और बोला है 200 मीटर्स को आप इस पे ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 यूनिट ले लो, बात बराबर है। ठीक है, तो हम ले लिए यहाँ से, ठीक है, 1 यहाँ से ले रहा हूँ, 1 यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1, फिर यहाँ 2, सिमिलर 3, 4 एंड 5। ठीक है, सिमिलरली हम ले रहे हैं यहाँ से 1, ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली 2, 3, 4 एंड 5। अब इसके पैरेलल जो आपके नॉर्थ साउथ के पैरेलल स्ट्रीट है, ये आपका स्ट्रीट इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आएगा, थोड़ा सा लाइन खींचने में थोड़ा सा दिक्कत होगी मुझे। एक स्ट्रीट हो गया, दूसरा देखो ये स्ट्रीट आ रही है, तीसरा एक स्ट्रीट ये आ रही है, चौथा एक स्ट्रीट ये आ रही है, और पांचवा एक स्ट्रीट ये आ रही है। ये किससे पैरेलल बताओ, ये नॉर्थ एंड साउथ के पैरेलल है, और कह रहा है कि इसके हर स्ट्रीट के बीच की डिस्टेंस कितना 200 मीटर है, और उसको 1 सेंटीमीटर दिया, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये बेसिकली 200 मीटर है, लेकिन हम लोग इसको माना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस 1, फिर इसके बीच में 1, इसके बीच में 1, इसके बीच में 1, और इसके बीच में। अब कह रहा है एक तो हो गया 5, तो हम कह सकते हैं स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5। सिमिलरली कह रहा है आपको कि ईस्ट एंड वेस्ट के भी पैरेलल आपके 5 स्ट्रीट है। चलो 5 स्ट्रीट इधर ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से एक स्ट्रीट ये देखो, एक स्ट्रीट ये आ रहा है, एक स्ट्रीट, फिर आपका देखो एक स्ट्रीट इधर आ रहा है, 2 एक स्ट्रीट इधर आ रहा है, 3 एक स्ट्रीट इधर आ रहा है,
4 और एक स्ट्रीट इधर आ रहा है 5। ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं कि एक स्ट्रीट, तो हम कह सकते हैं यहाँ से, चलो मान लो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रीट नंबर 1 इधर है, 2 3 4 तो 5 स्ट्रीट आप देखो यहाँ से पैरेलल है आपका ईस्ट वेस्ट के, और 5 स्ट्रीट पैरेलल नॉर्थ साउथ के। वह एक दिया है कि इसमें आप देखो दोनों स्ट्रीट का आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ध्यान दे रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। जैसे आप देखो यहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ सारे क्रॉस कर रहा है। डेफिनेटली आप अभी तक पढ़ चुके हो कि हर जहां क्रॉस हो रहा है उसका एक डिफरेंट आपका कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का डिफरेंट कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब हर पॉइंट को डिनोट करने का एक अलग आपका ऑर्डर पेयर होगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हर पॉइंट को हम डिफरेंटली डिनोट कर सकते हैं, मतलब कोई भी पॉइंट आपका अलग सेम नहीं होगा। तो उसने क्या किया, उसने आपको बताया, ध्यान दीजिए, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये भी 1, ध्यान दीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से पूरा देखो 2, यहाँ से पूरा देखो 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, मतलब ये 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपस में देखो सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 200 मीटर्स का डिस्टेंस है। समझ में आ रही है। लेकिन यदि ऑरिजिन से देखेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑरिजिन से देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये लाइन 4th आपका स्ट्रीट 4 सेंटीमीटर, ये 5th स्ट्रीट भी आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो वाई कोऑर्डिनेट का भी देखेंगे तो ये आपका स्ट्रीट नंबर 1, यहाँ से डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर, 2 का होगा 2 सेंटीमीटर, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। तो आप देखो हर जो प्लेस यहाँ क्रॉस हो रहा है वहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट आपका डिफरेंट होगा। ध्यान दीजिए, अब इसने बोला एक आपको कोऑर्डिनेट लिखा है, इसने ये कोऑर्डिनेट दिया था कितना, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है एक 2 5 बना के दिया, एक इन्होंने खुद एग्जांपल दिया 2 5 पे। अब देखो 2 5 कहां होगा, ध्यान दीजिए, अभी आप पढ़ चुके हैं सब कुछ, आप बता सकते हैं आप 2 5 कहां होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5। चलिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा आपका 2 and 5, 2 and 5। अब 2 5 एक यूनिक कोऑर्डिनेट हो गया, यूनिक प्लेस होगा, ये दिखा रहा है कि आपको एक यूनिक प्लेस दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से वो पूछ रहा है कि इसी तरह से दो और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 3 और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 4। कह रहा है आप ये बताओ कि ये क्रॉस स्ट्रीट क्या है, ये क्रॉस स्ट्रीट इस पॉइंट कितने क्रॉस स्ट्रीट को ये डिनोट करता है। डेफिनेटली यह किसी एक ही को डिनोट करेगा, यूनिक होगा, यूनिक इस पॉइंट पे कोई यूनिक क्रॉस, दो स्ट्रीट यूनिक दो डिफरेंट स्ट्रीट आपको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक पॉइंट होगा, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट है, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट होगा जो कि इस पॉइंट को डिनोट करेगा, क्योंकि यूनिक होगा, क्योंकि दो सेम में हो नहीं सकते हैं। अब बताओ ये 4 और 3 कहां पे होगा, 4 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट 4 बताइए, 4 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 वाई कोऑर्डिनेट। देखिए दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये पॉइंट कहां हो जाएगा, यहां पे। ऐसा क्या कोऑर्डिनेट होगा बताइए, 4 and 3। 4 क्या था बताइए, 4 बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, सॉरी 4 क्या था एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस। 3 क्या था वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए ये डिस्टेंस आपका 3, देखिए ये डिस्टेंस आपको 3 दिख भी रहा है, ये डिस्टेंस क्या आपको 4 दिख रहा है, देखिए यहां से 4 दिख रहा है। ये आपको डिनोट कर रहा है यूनिक क्रॉस स्ट्रीट को डिनोट कर रहा है, मतलब सिंगल ही क्रॉस स्ट्रीट होगा जिसको कि पॉइंट ये डिनोट कर रहा है। सिमिलरली आप बताओ 3 और 4 कहां होगा, 3 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, 3 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, देखो ध्यान से एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4। चलिए दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये कहां मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, ध्यान दे रहे हैं। और यहां से इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा ये बताइए आपका, ये क्या होगा 3 and 4। तो आप पूछ सकते हो 3 क्या है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए 3 होगा। और y क्या है, सॉरी 4 क्या है y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस अब क्या होगा 4 होगा। देखिए ध्यान से ये डिस्टेंस है 4 होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब ये भी आपको यूनिक क्रॉस स्ट्रीट को ही दिखाएगा, मतलब सिंगल क्रॉस स्ट्रीट को ही दिखा सकता है। यहाँ पे दो ही क्रॉस स्ट्रीट, एक स्ट्रीट और ये स्ट्रीट यूनिक है जो आपस में क्रॉस कर रहा है और कोई भी यहाँ क्रॉस नहीं कर रहा है। ध्यान दे रहे हैं, बेसिकली ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये बस आपको दिखाया गया था कैसे आप
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किसी प्लेन को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे, कहाँ से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखाया गया है। बेसिकली अब हम आगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम बेसिकली इसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। और इनफैक्ट इस चैप्टर तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं आपको चैप्टर खत्म करने के बाद मिसलेनियस में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। जरूर देखिए और तब तक आप पढ़ाई करते रहें। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट चैप्टर के साथ और कुछ अच्छे प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।